नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपराध की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा क्यों उत्तराखंड की जनता संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं के प्रति कठोर होने के लिए सरकार के लिए संदेश दे रही है, सरकार को संदेश दे रही है। और जो अपराधी हैं जैसे कि अंकिता भंडारी को कत्ल किया गया, मारा गया है, उनकी हत्याएं की गई हैं, व्यभिचार किया गया है, इस प्रकार के नेताओं के जो घर हैं, रिसोर्ट हैं या उनके प्रॉपर्टी है, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। जरूर उत्तराखंड की सरकार ने बुलडोजर चला करके संबंधित अपराधी के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला करके राज्य को संदेश देने की कोशिश की है कि अपराध के जो प्रति हम जो हैं बहुत गंभीर हैं और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा हम देंगे। ये शुरुआत है। वैसे कई लोगों ने सोशल मीडिया में पूछा है कि हमें लाइव सोचिए किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को, उनकी तारिया की प्रॉपर्टी को या संबंधित अपराधी की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ा गया है और जनता देखना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो बुलडोजर को दिखा दिया है और उसके बाद शांत कर दिया जनता को। जनता इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ जो भी संबंधित भ्रष्ट अधिकारी या नेता जो अनऑथराइज्ड जो भर्तियां करने के लिए जवाबदेह हैं, 228 के करीब जो भर्तियां रद्द की हैं, माननीय रितु खंडूड़ी जी स्पीकर विधानसभा उत्तराखंड ने उनके जो खर्चे, वेतन, सुविधाएं जो उन्होंने सरकार से ली हैं, वो जो अनऑथराइज था, जो एक अनियमितता को उन लोगों ने स्थान दिया, या जो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को अनदेखा करके मन मर्जी से लोगों को पकड़ पकड़ के अपने चहेतों को या रिश्वत लेकर के किया हो या अपने लोगों को लेकर के उनको भर्ती किया, उनको नौकरियां दी। और वो जो उन लोगों ने जो एम्प्लॉय थे 228, उन्होंने पैसा कहाँ से लिया? सरकारी खजाने से लिया। सरकारी खजाने में पैसा कहाँ से आया? जनता के टैक्स से आया है। तो ये जो पैसा उन्होंने वेतन दिया गया है इन लोगों को जो कि योग्य भी नहीं थे, उन लोगों को वहाँ पर बिठा करके दिया। तो ये जो खर्चा जो है सरकार का हुआ है, जनता का पैसा लगा है, इसकी रिकवरी कहाँ से होगी? इसकी रिकवरी उन नेताओं के अकाउंट से, उनकी प्रॉपर्टी को नीलामी करके, उन ब्यूरोक्रेट्स की प्रॉपर्टी को नीलामी करके, उनकी जो वेतन है उनका, उस सब को बंद करके, उनकी पेंशन को बंद करके ही किया जा सकता है। उनको सलाखों के पीछे डालना ही बहुत नहीं हो जाएगा। इससे जनता शांत होने वाली नहीं है। यह एक सख्त संदेश उत्तराखंड की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इनको जो है निरस्त करके, इनके जो एम्प्लॉय को, इनकी जो नंबर 2 की कमाई को देखते हुए यह सब करना पड़ा, क्योंकि पीछे से जनता का भी प्रेशर था और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सख्त निर्देश थे। साथ ही साथ इच्छा शक्ति थी जो उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी जी की इच्छा शक्ति थी। उनके साथ जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री का भी साथ था और यह शायद मुख्यमंत्री की मजबूरी रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की इज्जत पर भट्टा लग रहा है। यह घोटाले कई वर्षों से हो रहे थे। कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो चाहे जो विधायक नहीं है अभी और वो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन बंद की जाए। जो वित्त संबंधी विषय को बैलेंस किया जाए ताकि
जनता का पैसा जिस तरह से इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, वह संदेश आने वाले जनप्रतिनिधियों को या ब्यूरोक्रेट्स को भी जाए, ऐसा करने से इस तरह भी हो सकता है। भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड में अंकुश लेकर लगना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोडों में आपको याद कराया कि यह 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला हिमालयी राज्य है, दिल्ली के बिल्कुल पास है, और साथ साथ यहाँ पर रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो चुकी है। 34% इनकी संख्या हरिद्वार में है, तो इसी तरह 28% देहरादून में है, और आने वाले समय में यह ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि जैसे केरला में या अन्य राज्यों में जहाँ पर इनकी संख्या इसी तरह से बढ़ रही है, उत्तराखंड भी इसकी चपेटे में आने वाला है। उत्तराखंड के कई शहरों में PFI के जो है स्लीपर सेल है, वो ट्रेन कर रहे हैं उन लोगों को जो कि भारत विरोधी तत्व हैं, जो जिहाद करना चाहते हैं और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को माध्यम बना करके, भ्रष्टाचारियों को जनप्रतिनिधि बना करके, भ्रष्टाचारियों को ब्यूरोक्रेट्स बनाने में मदद करने में इन स्लीपर सेलों का बहुत दिनों से हाथ रहा है। पाकिस्तान स्थित ISI के जो एजेंट हैं, वे इन स्लीपर सेलों को स्थापित करने में पूरी मदद कर रहे हैं। इसके लिए पैसा फाइनेंस चीन से हो रहा है, जिस चीन की वर्षों से उत्तराखंड पर टेढ़ी नजर है। शायद ही ये सच है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ताकतों का योगदान रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स का विषय भी है, इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं कई बार इस पर जोर देते आया हूँ कि इस पर NIA की इंक्वायरी की जाए, क्योंकि यह एक बिल्कुल शांत उग्रवाद है। दिखाई शांत दे रहा है पर लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा उग्रवाद चल रहा है, जबकि ठीक सरकार की नाक के नीचे ये सब काम हो रहे थे। जनप्रतिनिधियों पर भी नज़र रखने की जरूरत है, जो अवैध पैसा विदेशों से लेकर के चुनाव जीतते हैं और उसके बाद संबंधित कंपनियों की मदद करते हैं। ये सारी जो है पॉलिटिक्स है, इसके पीछे बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। इसको दुरुस्त करना अगर सरकार नहीं करती है तो जनता करेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, और नहीं तो सरकार में जो सत्तासीन है उनको भी दुरुस्त करने के लिए जनता आगे आएगी, उनको सत्ताहीन कर देगी। तो इससे क्या होगा कि अराजकता फैलने के पूरे चांस होते हैं। अराजक तत्व क्या होता है कि देश की सुरक्षा पर सेंध लगाते हैं, और अनेक गृह युद्ध की जैसी स्थितियाँ श्रीलंका में पैदा हुई, या कंबोडिया की जो स्थिति है, या आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, ये सारी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। राज्यों में तो है, जैसे केरल में, उसी तरह देश में हो जाएगी। केरल में PFI जो है इसी तरह से घुसा था। PFI मतलब नाम बदली होते रहे हैं, जो जिहादी हैं वही PFI है। वो एक आतंकवादी संगठन आज पूरा देश मान रहा है। कई राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगने वाले हैं, मेरे ख्याल से कुछ राज्यों में, 1-2 राज्यों में लग गए हैं, और पूरे देश में प्रतिबंध लगना जरूरी है। उत्तराखंड में भी इन तत्वों का जो प्रवेश जनप्रतिनिधियों के बीच और ब्यूरोक्रेट्स के बीच हो चुका है। भ्रष्टाचार को ऊपर उठा करके, भ्रष्टाचार करा करके केंद्र सरकार को कमजोर करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इस पर भी केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति नहीं है, देश की जो सुरक्षा है, देश की एकता है, वह सर्वोपरि है, और इस पर बहुत कम जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। उनका ध्यान सिर्फ अपने वोट बैंक में ही रहता है। मित्रों, यह स्थिति अगर समझ सकते हैं आप लोग, तो इसके लिए जनता ही सरकार को फोर्स कर सकती है कि ऐसे नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की प्रॉपर्टी को सीज किया जाए,
इसको नीलामी किया जाए, इनकी जो पेंशन इत्यादि बंद की जाए और यह एक संदेश जाए आने वाले लोगों को कि गलत काम करने से यह नतीजे होते हैं और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलना ये शुरुआत है, अच्छी बात है। और आने वाले समय में जितने भी अपराधी हैं उन पर अगर भारतीय जनता पार्टी यही एक्शन लेती है, चाहे मजबूरी से लेती है और चाहे दिल से लेती है, तो ये उत्तराखंड में सत्तासीन बीजेपी के लिए अच्छा है। साथ साथ जो इन्होंने अभी तक इज्जत गंवाई है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनके नाम पर लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भी दुरुस्त हो जाएगी। ये होगा कि जनता का विश्वास फिर भारतीय जनता पार्टी पर जागेगा, लेकिन इसके लिए उनको उन नेताओं को हटाना पड़ेगा अपनी पार्टी से जो कि भ्रष्ट हैं और वे अपराधी हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं अपराधों में। उन ब्यूरोक्रेट्स को या नेताओं को भी कठोर से कठोर सजा देनी पड़ेगी, तब जा कर के यह स्थिति ठीक हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो खोई हुई इज्जत को वापस ला सकती है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी में सभी विधायक करप्ट नहीं हैं, कम लोग करप्ट रहे हैं और कम करप्ट हैं। या कांग्रेस में भी अच्छे ईमानदार नेता हैं, सारे को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं, पर लेकिन कौन बदमाश है, कौन चोर है, कौन भ्रष्ट है, जनता को पता है, क्योंकि साफ दिखाई देता है। जब घूस लेते हैं, घूस देते हैं और वोट बैंक के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं, सरकारी ज़मीनों को बेचते हैं, खनन माफियाओं को प्रलोभन देते हैं, बेकार की जो है बातें करते हैं और पीछे से और कुछ कहानी जोड़ देते हैं, ये सारा जो है धंधा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ का युवा, यहाँ की नारी, यहाँ के जो भी नागरिक हैं जागरूक हो चुके हैं और इस पर अगर सरकार एक्शन नहीं लेती अपराधियों पर, भ्रष्ट लोगों पर, तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। मित्रों, आप हमारे चैनल ई-गेरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।